मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली बुक की यूनिट चल रही थी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम पढ़ रहे थे, ये रेशियो पढ़ रहे थे, एम रेशियो M+1 रेशियो M+2 M+3 इस प्रकार का रेशियो पढ़ रही थी। लेकिन हेलोजन वालों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे आइसोटोप की बात करते हैं तो कार्बन के दो थे, उसमें ऐसा था कि कार्बन 13 और कार्बन ये वाला। अभी इसका जो मास नंबर है कार्बन के, उसके बीच में सिर्फ एक का ही डिफरेंस है। ठीक है, इस कारण से हम इस वाले को तो मान रहे थे m और इसका रेशियो आता है उसको हम मान रहे थे M+1। इसी प्रकार से यदि 14 कार्बन होता नहीं है, मैं बता रही हूँ, हो तो इन दोनों के बीच में +1 का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या मानेंगे? M+2 मानेंगे। ऐसा था उसके अंदर। ठीक है, लेकिन यदि आता है कि इसके अंदर कोई कंपाउंड हो सकता है, वो कोई हाइड्रोकार्बन वाला एक कंपाउंड हो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, उसमें यदि हेलोजन प्रेजेंट हो तो कैसे करते हैं हम? इसमें आता है कि हेलोजन के जो दो आइसोटोप है, क्लोरीन वाला मान के चले तो उसमें दोनों आइसोटोप के मास नंबर में 2 का डिफरेंस आता है। इस कारण से वहां रेशियो m के बाद में डायरेक्ट कौन सा आता है? M+2 आता है। M+2 के बाद में आता है M+4 और M+4 के बाद में आता है M+6। इसका कारण यही है कि जो इसमें मास नंबर होता है आइसोटोप का, उसमें +2 का डिफरेंस चलता है, सीधा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यही रेशियो निकालना है अपने को M+1 वाला, लेकिन इसमें चेंज हो गया आएगा M+2 M+4 इस प्रकार से रेशियो ये निकलेगा। तो इसमें आता है कि हेलोजन वालों में निकालना है। जैसे कि हम बात करते हैं इस कंपाउंड्स की, इस कंपाउंड में क्या है आपके? एक क्लोरीन है और दूसरा क्या है आपके? ब्रोमीन है। इस कंपाउंड्स के लिए बात करें, अभी तो 2 हेलोजन प्रेजेंट करके दिखा रखे हम, लेकिन यदि हम ऐसे माने कि मान लीजिए कंपाउंड्स में एक ही हेलोजन है, एक ही हेलोजन है, तो सिर्फ ये आएगा M और दूसरा निकलेगा रेशियो M+2। क्योंकि एक हेलोजन है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 2 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप क्लोरीन का ऐसा होता है जिसके अंदर इसका मास नंबर 35 होता है, दूसरे वाले में इसका कितना होता है? 37 होता है। एक हेलोजन के सिर्फ 2 ही आइसोटोप होते हैं, तो ये रेशियो M+2 यहीं तक जाएगा। ऐसी बात चले इसमें। अब मान लीजिए इसके अंदर 2 क्यों? जितने हेलोजन है उतने ही रेशियो इनका इंक्रीज हो जाएगा। 2 हेलोजन है तभी रेशियो 1 से और बढ़ेगा। इसके बाद में M+3 तो आता नहीं है, ये देखो इसके बाद में क्या आएगा? M+4 आएगा। तो इसके लिए 3 बनते हैं, M+2 और थर्ड बनेगा इसके अंदर M+4। अब मान लीजिए इसके अंदर 3 हेलोजन हो। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 3 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करेंगे? अब एक और बढ़ेगा, M+4 से बढ़ेगा तो M+6 आएगा। तो इसमें होगा M, दूसरा बनेगा इसमें M+2, तीसरा बनेगा इसमें M+4 और चौथा बनेगा इसमें M+6। और हेलोजन हेलोजन होते हैं, जरूरी नहीं सो तीनों हेलोजन एक जैसे ही हो सकता है 2 एक जैसे हो, एक अलग हो सकता है तीनों ही अलग अलग हो। ये अलग अलग पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। तो हम निकालते हैं, इसके एग्जांपल करते हैं कि हेलोजन किस प्रकार से हो, तो उसमें सिग्नल्स वगैरह वो किस प्रकार से आते हैं, उनका जो रेशियो रहेगा यहाँ पे वो रेशियो क्या बनेगा। वे कंपाउंड्स इनमें हेलोजन एक हो, एक से ज्यादा हो, जिसे बात करना चाहिए हम कि 2 हेलोजन वाला कंपाउंड, तो ये हो गया। एक वाले की बात करें तो इसको मान सकते हैं मेथिल क्लोराइड है, इसमें सिर्फ एक हेलोजन है, तो ये इस वाले का एग्जाम्पल माना जाएगा। अब हम देखिए इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम क्लोरीन वाले की बात करें, मान लीजिए सिर्फ एक Cl प्रेजेंट है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है उसमें, ये सिर्फ हेलोजन के कारण से जो सिग्नल्स आते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे हम उन्हीं की बात करेंगे। कार्बन का M+1 वाले चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट केस में कि इफ 1 Cl प्रेजेंट, केवल और केवल एक ही क्लोरीन प्रेजेंट हो कंपाउंड्स में, तो आपको क्या करना है? तो पता है वो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है 35 क्लोरीन और एक होता है 37 क्लोरीन। 2 आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन का होता है ना C12 और C13, उसी प्रकार से इसके लिए तो इसमें 35 क्लोरीन, ये 35 और 37 लिखे हुए ये क्लोरीन के मास नंबर है। अब देखें ये आ गया, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये इसके लिए जो भी मास आएगा वो M रहेगा। क्योंकि इसके और इसके मास नंबर में +2 का डिफरेंस है, इसलिए इसके रेशियो को हम किससे लिखेंगे? M+2 से लिखेंगे। ये M रहेगा और ये वाला M। ठीक है, अब हमें निकालते हैं इसका कि कितने में प्रेजेंट है। रेशियो निकालेंगे तो इसमें हम 25 का भाग देंगे,
यहाँ पे लिखेंगे हम 100। इसमें भी जिसका भाग इसमें लेना है उसी में, वो छोटी संख्या वाला का भाग है वो इसमें दिया जाता है। इसमें भी 100 से करेंगे तो ये क्या है, किससे आएगा, 4 से, ये वाला इससे कर दीजिए। हाँ तो आ गया आपका 100 और यहाँ पे कितना आ गया, 300 आ गया। काटने के बाद में यहाँ पे जो रेशियो आएगा m+2 का, वो रेशियो कितना आ गया, m यहाँ पे था, इसके लिए आया है 3 और इसके लिए कितना है, m+2 के लिए 1। ये आ गया इसका रेशियो 3:1। सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंट हो उस केस में ये रहेगा। फिर सेकंड केस करते हैं इसके अंदर, इफ 2 हेलोजन्स आर प्रेजेंट, 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगे तो कंपाउंड्स ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ना, एन के जो भी बता रहे हैं, एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेलोजन है, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ एक हेलोजन था उस केस में m+2 आ गया, m+2। अब हम मान के चले 2 हेलोजन प्रेजेंट है, 2 में से 2 होंगे तो रेशियो m+2 और m+4 तक दिखा देगा। अब देखते हैं इसमें कि मान लीजिए 2 हेलोजन्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकेंड केस रहेगा इसका, इफ 2 हेलोजन्स आर प्रेजेंट, दोनों ही क्लोरीन मान दें, 2 हेलोजन्स आर प्रेजेंट, वो भी पढ़ेंगे जिसमें एक क्लोरीन हो एक ब्रोमीन हो। 2 हेलोजन होंगे तो रेशियो वहां तक जाएगा। अब दोनों ही क्लोरीन मान के चले, दोनों ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन क्या है 35 है और एक क्लोरीन क्या है 37 है। रेशियो निकालना है अपने को तो कैसे करेंगे, m इसका पता ही अपने को, इसमें बनता है 3 और इसके लिए आता है 1, जितनी इनकी संख्या हो वैसे निकालते हैं। m दूसरा रेशियो निकलता है इसका m+2 और तीसरा निकलेगा इसका m+4 पे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, m+2 और m+4। अब करना क्या है यहाँ पे कि पहले वाले में हम ये मान के चले दोनों ही हेलोजन कौन से हैं, क्लोरीन के, ये मान के चल रहे हैं। 2 क्लोरीन है, इसका भी क्या 3, इस 35 वाले क्लोरीन क्या माने चल रहे हैं, 3 माने चल रहे हैं, क्योंकि ये m है और ये m+1 को बता रहे हैं। तो 3 × में 3 बन गया कॉलम। इस प्रकार से 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। दूसरे वाले में 2 केस बनते हैं, हो सकता है पहले वाला हेलोजन क्या हो ये और दूसरे वाला हेलोजन क्या हो ये, ठीक है। मतलब +2 का डिफरेंस करना है इसके अंदर, m में दोनों ही एक जैसे आएंगे। +2 वाले में क्या करना है अपने को कि सिर्फ दो से ही बढ़ाना है, एक इसको इसके साथ में ये ले लेंगे, इसका मतलब है कि इसका मास नंबर इससे +2 इंक्रीज हो गया, सिर्फ +2 ही इंक्रीज करना है। देखो इसमें एक +2 इंक्रीज हो गया। अब मान लीजिए पहले वाला Cl37 हो तो दूसरे वाला 35 हो जाएगा, ऐसे करना है। इसमें भी देखो मास नंबर +2 से इंक्रीज हुआ है, इसमें भी मास नंबर क्या है +2। m ये है, इससे +2 ये ज्यादा है, m ये है, इससे 2 मास नंबर ज्यादा है, तो ये इसमें आ रहा है +2 में। अब अपने को पता ही इनके अंदर कि ये जो Cl35 है इसके लिए क्या था 3, कितनी इसकी संख्या 1 और प्लस में कितना आएगा, इस Cl के लिए कितना आएगा यहाँ पे, इस Cl के लिए बात आता है कि इसके लिए तो 1 × में 1, ये जोड़ देंगे यहाँ पे। अब दूसरे वाले की बात आती है, यहाँ पे दो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। Cl37 1 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल गए हैं, m+2 में इसकी रेशियो 1 आती है, ये इसकी संख्या 1 है, प्लस में इस वाले का आता 3 × में संख्या 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को इससे करें तो कितना आ गया 3 और 1 4 आ गई। इसकी कितनी आ गई 3 और 1 4 आ गई। इसकी यहाँ पे आ गई 16, 4 × 4 ये आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। अब इसमें ये आ रहा है कि सिर्फ इसको आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये बोला कि इसके अंदर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको आप ऐसे करके देखो कि एक वाले का क्या आ रहा है 3, प्लस में दूसरे वाले क्या आ रहा है 3 × 1, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई में 3 × 1, क्योंकि 3 वाले का भी एक ही संख्या यहाँ पे, तो आप ऐसे लिखो इसको 3 × 1 और इंटू में 3 × 1 रहना, यहाँ पे क्या रहेगा सॉरी 1 × 1, 3 आ गया, प्लस में करना इन दोनों को, इसमें क्या है 1 × 1 इंटू में 3 × 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। +4 वाले में हम माने चलेंगे कि इसका मास नंबर 4 से m से +4 का मतलब है m वाले से इसका मास नंबर 4 बढ़ गया। 4 कब बढ़ेगा, जब इसमें इसकी जगह दोनों ही क्लोरीन ये वाले लें, तो इसी कंपेरिजन में दोनों लेंगे तो एक बार +2 दूसरी बार +4, दोनों एक जैसे होंगे। यहाँ पे
दोनों ही क्लोरीन रहेंगे 37 वाले। ये लो, पहले वाले में एम वाले रखने, दोनों एक जैसे, लास्ट वाले में एक जैसे रखने, और बीच वाले में एक 35 वाला रखना है और एक 37 वाला रखना है। ये बन गया। अब दोनों के लिए अपने को पता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये जो दो क्लोरीन प्रेजेंट है उस वाले में जो रेशियो आया आपका, कौन सा रेशियो आया, m+2, और तीसरा है इसके अंदर m+4। इनकी वैल्यू आई है यहाँ पे 9:6:1, ये वाला रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है कि 2 हाइड्रोजन हो तो किस प्रकार से हम रेशियो है वो निकालेंगे। तीसरे में हम ये मान के चलेंगे कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन होंगे तो रेशियो जाएगा m+6 तक। इस बार जो निकालेंगे उसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट मिलेंगे अपने को। ठीक है, अब तीनों क्लोरीन माने तीनों ही क्या है, क्लोरीन है, तो आप इससे तो कुछ नहीं सकते, क्लोरीन का एक आइसोटोप और बना दोगे। क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप रहेंगे, एक तो 35 वाला रहेगा और दूसरा रहेगा क्लोरीन का 37। चाहे कितने ही हेलोजन ले लो आप, 4 ले लो 5 ले लो, क्लोरीन का जो आइसोटोप है उसको आप 4-5 तक नहीं ले जा सकते। क्लोरीन के जो आइसोटोप हैं वो रहेंगे, इसमें 2 ही रहेंगे, 35 और 36। तीसरा केस हम मान के चल रहे हैं 3 क्लोरीन आर प्रेजेंट। थर्ड में है इसके अंदर 3Cl आर प्रेजेंट। ठीक है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है इस बार, तो क्या रहेगा देखिए, दो क्लोरीन की 2 थे ना, एक तो चाहिए 35Cl, दूसरा रहेगा 37Cl। इसके लिए हम 3 करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं 1। इसको माना जाता है m में और इसको माना जाता है m+2 में। m+1 मत करना कहीं भी, क्योंकि दोनों आइसोटोप का जो मास नंबर है उसमें डिफरेंस जो है वो 2 का चलता है। एक का चलता है तो हम ऐसे मानते हैं m+1 m+2 m+3 ऐसे करेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए इसके अंदर हमने बोला 4 तक जाएंगे ना, 4 का मतलब m+6 तक जाएंगे, m, दूसरा रहेगा इसमें m+1, तीसरा आएगा इसके अंदर m+2, सॉरी ये m+2 का है और ये m+4 का है, और लास्ट में आएगा वो रहेगा m+6 का। m वाले में तो क्या है, तीनों m ये है तो तीनों ही ये क्लोरीन होंगे, तो 35Cl, दूसरा भी 35Cl है, तीसरा भी क्या है 35Cl है, ये बन गई कॉलम। अब इस वाले के कितने बनते हैं, यहाँ पे 3 रो बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे, देखो +2 का मतलब है कि तीनों यहाँ वाले से सिर्फ मास नंबर +2 ही इंक्रीज करना है। +2 कब इंक्रीज होगा कि 2 तो इसके जैसे ही रखे यहाँ पे, और सिर्फ एक वाला आइसोटोप है क्लोरीन का, उसको रिप्लेस करके इसकी जगह 37 वाला रख दें। एक की जगह 37 रखेंगे तो इसकी कंपेरिजन में यहाँ जो मास नंबर आएगा वो +2 से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इसके अंदर शुरू के दोनों को एक जैसा रखते हैं, ठीक है, और लास्ट वाले को रखते हैं हम अलग से। उसके बाद में करते हैं ये बीच वाले को 37 कर देते हैं हम, सिर्फ इसकी जगह चेंज कर दें 37Cl और 35Cl, कोई भी 2 35 के रखने, एक 37 का। इस बार हम सबसे ऊपर वाला ही 37 रख देते हैं और दोनों नीचे वाले क्या रख दें 35 रख दें। इसमें भी देखें तो सिर्फ +2 इंक्रीज हुआ है मास नंबर, इसमें भी +2 और इस वाले में भी +2। उसके बाद देखिए m+4 में भी इसमें वही 3 कॉलम बनेंगे। m+2 का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, वो देखो सॉरी m+4 का रहेगा कि इसकी कंपैरिजन में कितना बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में मास नंबर आपको +4 बढ़ाना है। ठीक है, तो +4 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस कोई भी दो हेलोजन, कोई भी 2 क्लोरीन को, ये जो 35 वाले क्लोरीन है उसको 37 से रिप्लेस कर दो, 2 की जगह +2 इंक्रीज होगा तो कितना बढ़ जाएगा, +4 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए हम शुरू में इन दोनों की जगह 37 रख रहे हैं, इसको हम ऐसा कैसा रख रहे हैं, तो ये बनेगा 35Cl 37Cl और 37Cl। अब मान लीजिए हम पहले और लास्ट वाले को तो मान रहे हैं 37 क्लोरीन, और बीच वाले को हम क्या मान के चल रहे हैं 35 क्लोरीन मान के चल रहे हैं। अब लास्ट में बोला कि शुरू के ऊपर के 2 वाले ना, शुरू के 2 हैं उनको आप 37 बना दो,
और पॉसिबिलिटी लिखनी है किस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है, और लास्ट वाले को आप क्या मानो 35 बना दो। बन गया यहाँ तक। फिर ये बोला कि m+6 में क्या करना है, इनकी कंपैरिजन में, इस m की कंपैरिजन में इसका मास नंबर +6 से इंक्रीज करना है। तीनों हेलोजन का मास नंबर को इस कैटेगरी में जाने के लिए +6 बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, तीनों को ही हम 37 वाले आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे। तो इससे करेंगे तो यहाँ +2 बढ़ेगा, फिर +2, फिर +2, तीनों को ऐड करेंगे, +6 है वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो ऐसे करना होता है, इस प्रकार से कितनी हेलोजन दिए हुए हों, फर्स्ट के तीनों क्लोरीन एक जैसे और लास्ट के तीनों क्लोरीन है वो एक जैसे रखने। तो इसमें तीनों ही जो क्लोरीन आएंगे वो कौन से आएंगे, 37 क्लोरीन, 37 क्लोरीन और 37 क्लोरीन, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। और आप देख लो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी लिखती है, इसमें लगेगी तो है ना कि पहले 2 Cl लिख दें, फिर ये तो तीनों ही एक जैसे, तो इसको हम अलग अलग करके लिख ही नहीं सकते। इसमें तो अलग अलग थे तब पॉसिबिलिटी लिखी हुई थी। इसका 35 Cl वाले का 3 आता है, 37 वाले का क्या रहेगा 1। तो इसमें क्या है, तीनों ही एक जैसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 + 3 प्लस में 3। तो इसमें इसके साथ आ जाएगा 3 + 3 + 3, इसमें आ जाएगा 9। यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, और 9 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 27 आ गया। दूसरे वाले में क्या करना है वो देखिए, यहाँ तक का है। इसमें इसका और इसका कितना है 3 × 3 × इसका कितना है 1, 3 को 3 से क्या 9, ये आ गया इसमें 9। इसमें वही है, पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 1, तीसरे इसका 3, 3 से 3 से करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा 9। इसमें क्या रहेगा, पहले वाले का 1, दूसरे वाले दोनों का क्या है 3 है, तो 3 और 3 से क्या, तो ये आ गया 9। इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पे जो आते हैं ना उनको आपको ऐड करना है। तो 9 9 9 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 27 आ गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें दो दो क्या है 1 1 वाले, ये है 3 वाला, तो 3 × 1 × 1 3 रह गया। इसमें भी क्या है 1 × 3 × 1, 1 × 3 × 1 कितना आ गया, ये प्लस में चलेगा 3 आ गया, प्लस में 1 × 1 × 3, 1 × 1 × 3, यहाँ से भी 3 आ गया। इन तीनों को आपस में ऐड करें तो कितना आ गया, 3 में 3 जुड़ेंगे 6, 6 में 3 जुड़ेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। लास्ट वाले में तो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 × 1 × 1, तो इसका आ गया 1। अब आप देखो इनका रेशियो क्या है इनका, तो इसका देखो इनका रेशियो कौन सा रहेगा, इनका रेशियो आया है आपका, इसका है 27, इसका भी क्या है 27, इसका आया है 9 और इसका आया है 1। तो 27:27:9:1, इस प्रकार से ये इनका रेशियो वो लिखा गया, ये रहेगा इनका रेशियो। तो एक हेलोजन प्रेजेंट था, 2 हेलोजन प्रेजेंट थे, 3 हेलोजन प्रेजेंट थे, तीनों का यहाँ पे रेशियो निकल आया है। ऐसे ही अब इसमें चलते हैं Br के लिए करते हैं, ठीक है। एक ब्रोमीन प्रेजेंट हो हेलोजन के रूप में, या 2 हो 3 हो, उनको किस प्रकार से करेंगे देखिए। करना मेथड सेम ही रहेगा, सिर्फ उसमें वैल्यू चेंज हुई। जिसमें इसमें 2 आइसोटोप थे क्लोरीन के, तो एक के लिए वैल्यू थी 3 आई थी अपनी, और एक के लिए हम निकाले थे 1, यानी m तो था इसका 3 और m+2 है वो इसका रहेगा 1। वैसे पहले बस यही देखना होता है कि ब्रोमीन के कौन से आइसोटोप है और कौन कितना उनका वहां पे रेशियो में m कौन सा रहेगा, और m+2 की वैल्यू है वो इन दोनों में से कौन से वाली रहेगी, सिर्फ यही चेक करना है। देखें फर्स्ट में वही केस बनता है, इसमें फर्स्ट वाला इफ 1 Br प्रेजेंट, यदि एक ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। अब देखें इसमें ब्रोमीन के 2 आइसोटोप हैं, एक को हम क्या बोलेंगे, एक रहेगा यहाँ पे 79 Br और दूसरा होगा यहाँ पे 81 Br। तो आप देख सकते हैं दोनों के मास नंबर में किसका +2 का डिफरेंस है। इसके लिए मान के चलते 97% अवेलेबल होता है, इसके लिए मान के चलते हैं ये 100% और 97.5%। फिर इसमें क्या करना, तो इसमें कि अपन इसको ये क्या माना जाएगा m माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला अधिक मात्रा में है m,
और इसको हम मानेंगे m+2। इसमें भी क्या करना है आपको, रेशियो निकालने के लिए इस प्रकार से कर देना है। इसमें भी यही है 97.5 इंटू में 100। इसका तो आता ही 100 है और इसका भी ऑलमोस्ट 100, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, फिर ऐसे मान के चले 100 के इक्वल आता है। कटने के बाद में ये क्या बचेगा, 1:1। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे वाले में तो इसमें 3:1 आ रहा था क्लोरीन के केस में, इसमें सिर्फ सेम आ रहा है। 1 Br प्रेजेंट है तो दो ही रेशियो बनते हैं इसके अंदर, एक तो बनता है m का और दूसरा बनता है इसके अंदर m+2 का। एक Br है तो इसमें हम मान के चलते हैं Br कौन सी रहेगी, ये 79 Br और यहाँ पे आ जाएगी 81 Br। तो दोनों का रेशियो रहेगा 1:1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा आ रहा है। दूसरे केस में चल रहा है ये इफ 2 Br प्रेजेंट, इफ 2 Br प्रेजेंट, दो ब्रोमीन प्रेजेंट हो तब रेशियो जाएगा m+2 और m+4 तक जाएगा इसके अंदर। तो वही दो आइसोटोप है ब्रोमीन की, तो इसमें दोनों एक जैसे रहेंगे, 79 Br और 79 Br। इसमें दो केस बनते हैं, मतलब +2 से बढ़ाने के लिए एक को सेम रखो, एक को आइसोटोप से रिप्लेस कर दो। अब हो सकता है हम पहले वाले को आइसोटोप से रिप्लेस करते हो, दूसरे वाला सेम रखते हैं, तो इस प्रकार से दो केस बनते हैं। लास्ट वाले में +4 से इंक्रीज करना है, इसका मतलब कि दोनों ही आइसोटोप हमने रिप्लेस कर दिए, ये भी ब्रोमीन का है और ये वाला भी ब्रोमीन है। अब ये वही रहेगा 1:1, दोनों का यही है 1:1 और प्लस में 1:1, क्योंकि दोनों की ही 1:1 आए ना वैल्यू, देखो 1 इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें भी 1:1, इसका तो आएगा 1, इसका रेशियो कितना आएगा, m आ गया 1, m+2 कितना आएगा 1 यहाँ से, प्लस में 1 यहाँ से, तो 1 और 1 2 और रेशियो 1:1 1 यहाँ से, ये वाला रेशियो रहेगा यदि 2 Br यहाँ पे प्रेजेंट हो। एक केस और बनता है इसके अंदर, मान लीजिए यहाँ पे 3 Br प्रेजेंट हो, तो 3 Br प्रेजेंट होने पे हम क्या करेंगे, इस बार मान के चल रहे हैं थर्ड केस में कि इफ n = 3 ब्रोमीन आर प्रेजेंट, ये मान के चल रहे हैं। तो इसमें वही आएगा, 3 है तो एक तो रेशियो बनेगा m का, एक बनेगा इसमें m+2 का, एक बनेगा इसमें m+4 का और एक बनेगा इसमें m+6 का। यहाँ तक बनेगा जैसे क्लोरीन में बनाई थी ना हमने 4 टेबल, सेम वैसे की वैसे ही यहाँ पे इस वाले केस में बना दिया। देखें इसमें आएगा सबसे पहले m का मतलब तीनों के तीनों ब्रोमीन एक जैसे हैं, तीनों ब्रोमीन एक जैसे, तो ये आएगा 79 ये वाले आएंगे तीनों ही ब्रोमीन और ये ब्रोमीन बन गया। अब इसके बनेंगे 3 कॉलम, आप इस प्रकार से बना सकते हो तीनों कॉलम को, ठीक है। देखिए 3 कॉलम इस प्रकार से बनेंगे इस वाले के अंदर। +2 का मतलब कोई भी एक हेलोजन को आप इस वाले आइसोटोप से रिप्लेस करोगे तो मास नंबर अब +2 से इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए हम सबसे लास्ट वाले को क्या करें, 2 को सेम रख रहे हैं, सबसे लास्ट वाले को हमने आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। दूसरे वाले में हमने क्या किया कि बीच वाले को हम आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे, पहले और लास्ट वाले सेम रखेंगे। तीसरे में क्या किया कि हम सबसे पहले वाले को आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे, बाद वाले दोनों हैं उनको हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ये कर लिया हमने। तो इनका वैल्यू निकाले तो 1 × 1 × 1 1 ही रहेगी, इसकी 1 × 1 × 1 1, 1 × 1 × 1 1 और 1 × 1 × 1 1, तीनों को आपस में जोड़ना है तो कितना आ गया वैल्यू 3, इसकी 1 है इसकी 3 है। m+4 का मतलब ये रहेगा कि कोई भी दो हेलोजन को आप क्या करो, कोई भी दो हेलोजन को आइसोटोप 81 वाले से रिप्लेस करोगे तो +2 यहाँ बढ़ेगा, +2 यहाँ बढ़ेगा, टोटल +4 है वो आइसोटोप का मास जो नंबर है वो m से बढ़ करके m+4 हो जाएगा। तो वही 3 पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है हम शुरू के दोनों को रिप्लेस करें, फिर हो सकता है हम इन दो को रिप्लेस करें, फिर हो सकता है हम शुरू और लास्ट वाले को रिप्लेस करें। सबसे पहले हम शुरू वाले दोनों को रिप्लेस करें तो 81 Br, लास्ट वाले को रख लेंगे 79 Br, ये बन गया। दूसरे वाले में ये बोलेंगे पहले वाले को और सबसे लास्ट वाले को रिप्लेस कर रहे हैं, बीच वाले को सेम रख रहे हैं। थर्ड में आएगा कि हम 79 Br कि हम दूसरे और तीसरे को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 1 × 1 × 1,
1 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ का 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, तीनों का मिला के कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें +6 से कब बढ़ेगा इसका मान, इसकी कंपैरिजन में यहाँ +6 का मतलब है कि +6 जितना मास नंबर बढ़ा ना यहाँ पे, इसमें देखो तीनों को यदि हम तीनों ये जो आइसोटोप है 81 वाले इनसे रिप्लेस करते हैं तो +2 तीनों को रिप्लेस करने पे +6 है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वही है इसमें कि शुरू वाले में एक जैसे होते हैं, लास्ट वाले में हेलोजन एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही हेलोजन कौन से रहेंगे, ब्रोमीन वाले रहेंगे, 81Br और 81Br। तीनों के लिए वैल्यू होती है 1 इंटू 1 इंटू 1 रहेगा। जो रेशियो आया है वो आएगा 1:3:3:1। किसका है, हेलोजन ब्रोमीन प्रेजेंट है कितना, तो बोलेंगे कि 3 अणु प्रेजेंट है हेलोजन के, और हेलोजन के 2, इसमें इस वाले में 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और M+6 ये रेशियो है, उसकी वैल्यू रहेगी ये वाली। ठीक है, लेकिन इसको अब तक ये दोनों में ही हेलोजन सेम है। अब नेक्स्ट जो होगा उसमें ये मान के चलेंगे कि इनमें से इस बार दोनों हेलोजन अलग अलग है, एक क्लोरीन का मानेंगे और एक रहेगा उसमें ब्रोमीन वाला। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी के आप लोग कर लेंगे। देखिए इसके बाद में देखिए तीसरे गैस में इसमें चलेगा, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन, दोनों हेलोजन अलग अलग हैं, दो ही, लेकिन ये रहेगा ऐसे, एक पे Br है और दूसरा वाला क्या है, Cl है। इसके भी दो बनते हैं, 79Br और 81Br। इसमें भी दो बनते हैं, 35Cl और 37Cl। दो हेलोजन एक जैसे हों चाहे अलग अलग हों, रेशियो कहाँ तक जाएगा, एक तो बनेगा M, दूसरा बनेगा M+2 का और तीसरा बनेगा M+4 का, यहाँ तक बनेगा। M का मतलब इसका ये क्या है, M है, ये इसका M+2 है, इसका ये M है और ये इसका क्या है, M+2 है। M वाले में दोनों इसका M और इसका M रखेंगे। इसका M क्या है, 79Br, इसका M है 35 क्लोरीन। ठीक है, 35 वाले के लिए वैल्यू, इसके लिए वैल्यू आती है 3, इसके लिए आती है 1, इन दोनों के लिए क्या आती है 1 1। कैसे आती है वो निकालते हैं पीछे, 79 वाले के लिए 1, 35 वाले के लिए 3 इंटू 1 3 आ गया। M+2 वाले केस में इसमें दो केस बनते हैं। +2 का मतलब है आपको मास नंबर 2 से इंक्रीज करना है। यदि आप वैसे करो इसको कि इसको सेम रखते हैं और इसका 37 वाला ले लें तो भी मास नंबर 2 से बढ़ गया। यदि हम इसको सेम रखें और इसका 81 वाला से रिप्लेस कर दें इसको, तब भी मास नंबर +2 से ही इंक्रीज करेगा। करना एक ही, दोनों को आप मत करना कि दोनों को करोगे तो +4 से बढ़ेगा, +2 यहाँ से +2 यहाँ से। तो सिर्फ +2 बढ़ाने के लिए इसमें क्या करना है, इसमें 81, एक बार तो इसको 81 वाला बना दो, ये सेम रख लो। दूसरी बार आप इसको सेम रखो 79Br और इसको आप क्या करोगे 37Cl कर दोगे। इसका क्या होता है 1, इसका क्या होता है 3, प्लस में यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे इन दोनों के क्या होते हैं 1 और इसका भी क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, 3 + 1 कितना हो गया 4 आ गया, +4। इस बार क्या करना है, दोनों को ही इसके M+2 वाले से रिप्लेस करना है। इसको 81 से करेंगे तो बढ़ेगा 2 से मास नंबर, इसको 37 करेंगे तब बढ़ेगा 2 से, 2 और 2 4 बढ़ाना है अपने को। दोनों को ही हम रिप्लेस करते हैं, इसका कर लेंगे हम 81Br और इसका हम करेंगे 37 क्लोरीन। तो इसके लिए क्या था 1, इसके लिए 1, 1 इंटू 1 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो एक दोनों हेलोजन अलग अलग है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, उस टाइम जो इनका रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:4:1। इस प्रकार से निकाल लेंगे। आगे समझ में। उसके बाद आप खुद से करना, जैसे कि एक केस ये वाला जिसमें एक क्लोरीन है और 2 ब्रोमीन है। ठीक
ठीक है, 3 हेलोजन प्रेजेंट हो, उसमें 2 एक जैसे हो, एक अलग हो, ये आप लोग खुद से लेना। एक ऐसे करना जिसमें 2 क्लोरीन हो और एक क्या हो, ब्रोमीन। इन दोनों की रेशियो आप खुद से निकालना। ठीक है, एक Cl और 2 Br वाले का रेशियो है वो इस प्रकार से आएगा 3:751। इसका आता है 3:7:5:1 ये आएगा। तो 3 हो जाएगा तो ये M+6 तक जाएगा। और 2 क्लोरीन और एक ब्रोमीन हो, उसका आता है यहाँ पे ये वाला, ये भी M+2 M+4 M+6 तक जाएगा, तब 4 वैल्यू है। ये वाला भी M+1 M+2 M+4 M+6 तक जाएगा, तब इसके वाले वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है।